तो बच्चों देखिए, जो आज का टॉपिक है हमारा वो है सेमीकंडक्टर हॉल इफेक्ट। और इसमें हम ये देखेंगे कि हॉल इफेक्ट का जो कोफिशिएंट होता है उसकी वैल्यू को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। यानी सेमीकंडक्टर हॉल इफेक्ट में क्या पढ़ेंगे हम, एक्सप्रेशन फॉर कोफिशिएंट ऑफ हॉल इफेक्ट, यानी आरएच की वैल्यू को हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो इससे पहले लेक्चर में हमने आपको बताया था कि हॉल इफेक्ट क्या होता है, थोड़ा बहुत मैंने हिंट दिया था। अब वो आप टॉपिक देख सकते हैं, थोड़ा एक बार और देख लीजिए। तो एडविन हॉल साइंटिस्ट थे इन 1879 ना। कब किया था उन्होंने, बोलिए बच्चों, 1879 ना। तो उन्होंने ये बताया कि अगर कोई हमारे पास कंडक्टर है, ठीक, एक बार बताया, फिर से देख लो। बताया अगर इसको मैं क्या करूं, बैटरी से क्या कर दूं, कनेक्ट कर दूं, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो ऑब्वियसली क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन इसमें इधर जाएगा तभी करंट क्या करेगा, इधर की ओर फ्लो करेगा। और वैसे भी जानते हैं पॉजिटिव एंड जो होता है करंट फ्लो करता है, नेगेटिव की ओर करंट आता है। तो इसलिए करंट जब इधर, इलेक्ट्रॉन जब इधर आएगा तभी करंट इधर जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इधर की ओर मूव करेगा, यानी नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल। लेकिन जब हॉल ने क्या एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने क्या किया, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया, मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया। मैग्नेटिक, ये नॉर्थ है ये साउथ है, ठीक है ना। इन्होंने इस टाइप से फील्ड लगा दिया। जैसे ही फील्ड लगा दिया, इस फील्ड की वजह से इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करने लगे, QVB, जिसे आप लॉरेंज फोर्स कहते हैं। और आप ये जानते हैं कि अगर मैं किसी चार्ज पार्टिकल को मूव कराऊं v वेलोसिटी से, मैग्नेटिक फील्ड है, तो इधर एक इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, इन दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक लॉरेंज फोर्स क्रिएट होगा। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो, अगर नेगेटिव है इसकी डायरेक्शन क्या कर जाएगी, बदल जाएगी। ये सारी बात मैं लॉरेंज वो हॉल इफेक्ट में प्रूव किया हूं, ठीक है ना। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से आप इसे देख सकते हैं डायरेक्शन, तो आप पीछे लेक्चर में आप देख सकते हैं, ठीक है ना। बार बार मैं एक्सप्लेन करूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा फिर से, ठीक है ना। तो जब इन्होंने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, ये डायरेक्शन क्या कर दी, ये जो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन सीधे जा रही थी, अब क्या हो गया पता है, इसकी डायरेक्शन ये अपने पास से डिफ्लेक्ट हो गई, यानी अब ये यहां आ गया। और इधर ही क्यों मूव किया, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से आप पता कर सकते हैं, ये इस टाइप से, ठीक है ना। तो ये इधर की ओर मूव कर, ये मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो लॉरेंज फोर्स इसके अकॉर्डिंग लगेगा, इसके अकॉर्डिंग, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है ना। जब इधर आएगा तो यहाँ नेगेटिव चार्ज का जमावड़ा हो जाएगा, और इधर से इलेक्ट्रॉन गया तो जाहिर सी बात है पॉजिटिव चार्ज छोड़ के गया होगा। इसके बीच क्या होता है, एक फील्ड क्रिएट होता है, और अगर इसकी लेंथ L है, इस फील्ड की वजह से क्या होता है, एक पोटेंशियल जनरेट होता है, ठीक है ना। तो E विल बी इक्वल टू कितना, V/L हो जाएगा, V विल बी इक्वल टू E इंटू कितना हो जाएगा, L हो जाएगा। इसी वोल्टेज को क्या बोलते हैं, हॉल वोल्टेज कहते हैं, हॉल वोल्टेज कहते हैं। और इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं, हॉल इफेक्ट कहते हैं। यानी क्या इफेक्ट आया, जब मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाया था, इनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस कुछ नहीं था, जीरो पोटेंशियल था। जैसे ही उन्होंने क्या मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया, तो इन चार्ज के बीच, इस एंड के बीच, इस एंड के बीच कुछ पोटेंशियल आया, इस पोटेंशियल को हॉल पोटेंशियल, और इस इफेक्ट को हॉल इफेक्ट कहते हैं। ये मैंने बताया था, और इसके लिए मैंने क्या RH को भी कैलकुलेट करके दिखाया, वो आप उस लेक्चर में देख सकते हैं। तो आइए हम क्या करते हैं, एक RH की वैल्यू के लिए हम क्या करते हैं, एक्सप्रेशन तैयार करते हैं। ओके, तो अब देखिए, तो इसमें मैं क्या किया, तो वही चीज थोड़ा मैं लिखा हूं इसमें, देखिए। तो एक्सप्रेशन फॉर हॉल कोफिशिएंट, ठीक, उसके बाद में बात करता हूं। व्हेन अ करंट कैरिंग सेमीकंडक्टर स्लैब, अगर कोई करंट कैरिंग सेमीकंडक्टर स्लैब है, वो मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए, एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट की डायरेक्शन में क्या कर दिया जाए, में रख दिया जाए, तो एक वोल्टेज डेवलप होता है अक्रॉस द स्लैब,
in the direction perpendicular to the both current and magnetic field. करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक वोल्टेज क्या होता है, डेवलप होता है, और इसके इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं, सेमीकंडक्टर हॉल इफेक्ट, जो भी मैंने बताया। तो आइए हम और आगे बात करते हैं। ठीक, तो चलिए हम क्या करते हैं, इसके लिए फिगर बनाते हैं हम लोग। तो देखना आप लोग, ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा जेड एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ठीक, तो अब इधर क्या है, जो करंट डेंसिटी है इधर, ये जे एक्स है, करंट डेंसिटी जे एक्स है। ठीक, और क्या, इधर की ओर हमारा मैग्नेटिक फील्ड है बीजेड, जो कि क्या है कि वाई और एक्स एक्सिस के क्या होगा, परपेंडिकुलर, और स्लैब क्या है पता है, एक्स एक्सिस के अलोंग रखा हुआ है। ठीक है ना, तो यहां कहीं इलेक्ट्रॉन्स है, तो जब क्या करेगा, इसमें मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन की जो पाथ है वो क्या कर जाएगी, ऐसे डिफ्लेक्ट कर जाएगी, क्या कर जाएगी, ऐसे डिफ्लेक्ट कर जाएगी। डॉट डॉट बनाओ, क्या, इलेक्ट्रॉन की पाथ ऐसे से क्या कर जाएगी, डिफ्लेक्ट कर जाएगी, ऐसे से। जब डिफ्लेक्ट करेगी तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखो यहाँ नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज इकट्ठे हो जाएंगे, और यहाँ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो यहाँ एक इस इलेक्ट्रॉन के, यानी इस मैग्नेटिक फील्ड लगाने के बाद, अभी जैसे मैंने ये बताया था ना, याद करो आप लोग, ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, यहाँ एक फील्ड आएगा, ये वही वाला फील्ड है, इधर की ओर यानी वाई डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। पॉजिटिव नेगेटिव फील्ड की डायरेक्शन होता है, पता है कि नहीं, फील्ड की डायरेक्शन में हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होता है। ज्यादा क्रिटिकल तो नहीं लग रहा है, आप थर्ड ईयर में हैं, इतना तो बर्दाश्त करना होगा, 11th में नहीं है कि धीरे धीरे बस बना बना के खिला दूं, ठीक है ना। हाँ, तो ये फील्ड हो जाएगा इधर, ये यही वाला फील्ड है जो प्रोड्यूस हुआ है। इस फील्ड को हॉल इलेक्ट्रिक फील्ड आप कह सकते हैं इसको, वाई डायरेक्शन में, ठीक है ना। तो अब देखना, इतनी बात हो गई, ये इलेक्ट्रॉन्स हमारे चलेंगे इधर, इतनी बात हो गई, सब एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। अभी मैंने इसमें जो स्टेटमेंट लिखवाया उसमें सारी चीज बातें मैंने बताया। तो चलिए, अगर इतना हो गया हो तो हम लोग क्या करेंगे, आगे की ओर चलते हैं। चलिए, फिगर आप देख लीजिए, मैं आगे लिखता हूं, आप फिगर देखते रहे हम लोग। इन एक्स डायरेक्शन, in x direction the net current density due to electron and holes, x डायरेक्शन में जो करंट डेंसिटी आएगी कितना, जे एक्स, क्या हो जाएगा, जे ई एक्स, मतलब इलेक्ट्रॉन के कारण, प्लस जे एच एक्स, मतलब होल के कारण। तो अगर मैं ये निकाल लू तो पता चल जाए। ओके, तो आप देखिए आई बराबर क्या होता है, ए एन ई वी डी, आपने पढ़ा, आई बाई ए हो जाएगा तो एन ई वी डी। तो ये क्या, दिस इज करंट डेंसिटी जे, कितना, एन ई वी डी। और फॉर इलेक्ट्रॉन के लिए, मैं क्या करूं, जे ई लिखूं, जे ई विल बी इक्वल टू एन ई ई वी ई। ओके, ये हो जाएगा, या इसी को आप ये लिखते थे ना, जे एन विल बी इक्वल टू एन ई वी एन, ऐसा भी लिखते थे आप लोग। ठीक, एंड बताइए फॉर होल के लिए, क्या करेंगे हम लोग, जे एच विल बी इक्वल टू एन एच ई वी एच, होगा ना।
तो अब ये दोनों वैल्यू उठा के हम क्या करते हैं, ये वैल्यू यहां रख देता हूं मैं, ठीक है ना, बात समझ में आई। तो चलिए आगे देखता हूं, मैं रख देता हूं। तो jx विल बी इक्वल टू jex प्लस कितना jhx की वैल्यू उठा के इसमें मैं पुट कर देता हूं, अभी निकाला मैं वैल्यू। तो देखिए यानी EVE प्लस NHEVH यहां कॉमन हो जाएगा। अभी केवल J मैंने निकाला, E मैंने कॉमन ले लिया, यानी VE प्लस NH और VH, ठीक ना। अब मोबिलिटी होती है म्यू विल बी इक्वल टू VD बाई E होती है, ठीक है ना। तो यहां से V विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, VD विल बी इक्वल टू म्यू E हो जाएगा। तो इसकी जगह म्यू के टर्म में लिख लेता हूं, JX विल बी इक्वल टू E बाहर ही रहेगा, यानी म्यू E प्लस कितना हो जाएगा NH म्यू H बाहर EX। भाई एक्स डायरेक्शन निकाल रहा हूं तो एक्स डायरेक्शन में एक फील्ड होगा तो वो EX हो जाएगा हमारा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड वो है जो मैंने सप्लाई किया था बैटरी से, करंट डेंसिटी, ओके। तो ये वो चीज है। तो अब देखना, मैंने ये बनाया था ना बच्चों, ये मैंने ये जो दिया था वो था, और ये जो जनरेट हुआ तो वो फील्ड के कारण आया था। ई भाई देखते जाओ, अब आगे चलो। अब बताइए जितने भी चार्ज पार्टिकल्स हैं वो क्या करेंगे, वो मैग्नेटिक फील्ड के कारण एक लॉरेंज फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे। द लॉरेंज फोर्स ऑन द each electron and holes, ठीक। तो यह विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, EVE BZ। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, B है, Z डायरेक्शन में। आप फिगर में देखें तो अगर इसे मैं VE को हटा के मोबिलिटी के फॉर्म में लिखना चाहूं तो E हो जाएगा म्यू E और EX और BZ, अभी आपने यहां से देखा। और फॉर होल के लिए बताइए, एंड यह विल बी इक्वल टू EVH और BZ, तो यह विल बी इक्वल टू E म्यू H EX एंड BZ, ओके। ये चीज हो जाएगा। अभी कुछ नया नहीं बेटा, ये मैंने फोर्स निकाले। अब हम क्या चाहिए, हमको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, ठीक। द रिजल्टेंट, अभी तो एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड था, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहूंगा। द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो क्या होता है, EX विल बी इक्वल टू F बाई E ना। तो वहीं से मैं निकाल सकता हूं, यहां से देखो, सॉरी, मैं यहां से निकाल सकता हूं, यहां से, ठीक है ना। अब देखना है यहां से कैसे निकालूंगा। तो EX कितना हो जाएगा, बोलो। EX विल बी इक्वल टू, F की वैल्यू रख दो, F की वैल्यू कितनी है, E म्यू E ना। एक बार EX लिया हूं ना तो इसको मैं डैश ले लेता हूं ताकि दिक्कत ना हो, ओके बच्चों, ताकि समस्या ना आए ना। तो इसकी वैल्यू हमको पता है, बताओ अभी निकाले थे इसकी वैल्यू, E म्यू E और कितना हो जाएगा EX और BZ बाई E कट जाएगा, और इसको भी लिख सकते हैं एंड होल के लिए
ई म्यू एच और ई एक्स बी जेड, इसमें भी ई कट जाएगा, तो ई एक्स कितना हो जाएगा म्यू ई एक्स बी जेड एंड ई एक्स डैश कितना हो जाएगा म्यू एच ई एक्स बी जेड हो जाएगा। ये दोनों चीज मिल गई हमको। देख रहे अब इसका कितना काम लगता है, ठीक है ना। तो बच्चों देखिए एक ट्रांसवर्स करंट डेंसिटी होती है, क्या होती है, ट्रांसवर्स करंट डेंसिटी होती है। ट्रांसवर्स करंट डेंसिटी हमेशा एक दूसरे के क्या होता है कि अपोजिट डायरेक्शन में होता है, ठीक। since the electron and hole constitute current in opposite direction, therefore ट्रांसवर्स करंट डेंसिटी हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है। तो अब देखिए जब ट्रांसवर्स करंट डेंसिटी निकालनी है तो हम क्या करेंगे, जे वाई विल बी इक्वल टू, ये वाई डायरेक्शन में जाएगा ट्रांसफर, ठीक। जब हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की तब ट्रांसवर्स करंट डेंसिटी मिलेगी हमको। तो जे वाई विल बी इक्वल टू जे वाई एच माइनस जे वाई ई, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में, ये और रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा। अब जे वाई ई हमको पता है, सेम वैसे ही मैं रख लूंगा, ई कॉमन ले लेते हैं, इसकी वैल्यू तो आप जानते हैं, क्या लिखूंगा होल के लिए, क्या लिखूं एन एच लिखूं और क्या लिखूं म्यू एच लिखूं, ई एक्स क्या लिखूं डैश लिखूं, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, ठीक, माइनस एन ई म्यू ई एक्स डैश। रिजल्टेंट अभी फील्ड निकाला ना, ट्रांसवर्स क्या करेगा उसी रिजल्टेंट के साथ क्या करेगा वेरी करेगा। तो जे वाई विल बी इक्वल टू ई हो जाएगा, और इस ई की भी वैल्यू मैं निकाल चुका हूं, अभी आपने निकाला ई एक्स, देखो पीछे पेज में होल इलेक्ट्रॉन के लिए, तो एन एच म्यू एच, एक बार इसके साथ भी आएगा ना, इसके साथ क्या हो जाएगा, अगर होल के लिए निकालू तो ई एक्स और क्या बी जेड, और इलेक्ट्रॉन के लिए कितना था बेटा म्यू ई एक्स और बी जेड, यही तो था ना, तो यहां रखूंगा। अगर ये रिजल्टेंट फील्ड अप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, हमको ट्रांसवर्स करंट डेंसिटी मिलेगी। तो देखो फिर से इसकी वैल्यू रखूंगा, तो म्यू एच ई एक्स बी जेड माइनस म्यू ई यानी म्यू ई एक्स बी जेड, इसकी भी वैल्यू रखा तो 2 बार आ गया, ठीक। अब जे वाई विल बी इक्वल टू ई, देखो अब क्या कितनी बार, ये 2 टाइम्स है, तो म्यू एच स्क्वायर ई एक्स बी जेड, ठीक। अच्छा ये दोनों में कॉमन है, मैं बाहर कॉमन भी ले लेता हूं, ठीक, माइनस क्या हो जाएगा एन ई म्यू ई का स्क्वायर ई जेड ई एक्स बी जेड क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। इतनी बात मिल गई हमको, ये भी याद रहे आपको। अब क्या करते हैं, हम टोटल करंट डेंसिटी निकालते हैं, टोटल करंट डेंसिटी इन वाई डायरेक्शन, ट्रांसवर्स भी देखा वाई डायरेक्शन में, इन वाई डायरेक्शन में मैं देखूं तो जे वाई विल बी इक्वल टू जे ई वाई प्लस जे एच वाई,
अब देखिए ट्रांसवर्स क्या होता था कि अपोजिट डायरेक्शन में चलता था, लेकिन जो टोटल करंट होगा वाई डायरेक्शन में वो क्या होगा, सेम ही डायरेक्शन में होती है। जब भी ट्रांसवर्स की बात आएगा मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने पर तो अपोजिट डायरेक्शन लिखना है, ठीक है ना, यही थोड़ा दिक्कत होती है, ठीक है ना। तो जे वाई विल बी इक्वल टू कितनी हो जाएगी, फिर से रख लो, सब कुछ पता है आपको, और ये फील्ड हमारी वाई की हो जाएगी, यानी जे की वैल्यू अगर ई के साथ लिखोगे कितना लिखोगे, एन ई म्यू ई जेड वाई अब लिखोगे इस फील्ड के कारण। वाई डायरेक्शन निकाल रहा हूं ना, फिगर देख लो आप लोग, फिगर देखो, ऐसे वाई डायरेक्शन में होल और इलेक्ट्रॉन दोनों है, तो दोनों के कारण मुझे निकालना होगा। तो एन ई, चलो ई भी तो रहता है ना, ई भी तो रहता है ना, हाँ ई भी रहता है, तो चलो ई मैं कॉमन ले लेता हूँ, डायरेक्ट लिखता हूँ, यानी हो जाएगा म्यू ई हो जाएगा प्लस एन एच म्यू एच, और कितना हो जाएगा ई वाई, कॉमन ले लिया मैं दोनों में, ये थर्ड इक्वेशन हो गया, कितना हो गया, थर्ड इक्वेशन हो गया। थर्ड इक्वेशन थोड़ा ऊपर पर चला हुआ है, थर्ड इक्वेशन, ठीक है ना। तो अब देखना मैं क्या करूंगा, सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन देखो, जे वाई वो भी, जे वाई ये भी, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, क्या दोनों सेम ही है क्या, देखो जे वाई ये भी, जे वाई वो भी, तो दोनों को हम क्या करते हैं, बराबर कर देते हैं। देखो कि जे वाई कितना है, कहाँ गई, आप लोग पास है ना, ये है, ये थर्ड हो गया, ठीक है ना। चलो तो दोनों को मैं इक्वेट कर देता हूं, तो ए विल बी इक्वल टू, देखा NH, तो हाँ देखिए, तो बराबर करता हूं दोनों को, ये स्क्वायर म्यू स्क्वायर माइनस यानी म्यू ई स्क्वायर ई एक्स पी जेड बराबर ई, यानी एन ई म्यू ई प्लस एन एच म्यू एच और ई वाई। तो देखो ई कट जाएगा, ई कट जाएगा, यहां से मैं ई एक्स निकालता हूं, यहां से मैं ई एक्स निकालता हूं, तो देखो ई एक्स कितनी हो जाएगी, एक्स विल बी इक्वल टू एन ई म्यू ई प्लस एन एच म्यू एच बाई एन एच म्यू एच स्क्वायर माइनस एन ई म्यू का स्क्वायर ई वाई बाई बी जेड ना, ये यहां से ले आया, देखो यहां से ले, ये इसको इधर ले आया, तो अब देखना ये हो गया ना। अब इसकी वैल्यू उठा के फर्स्ट में पुट करता हूं, द वैल्यू ऑफ ई एक्स पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट क्या थी आप याद करो, देखो जे एक्स विल बी इक्वल टू, ये थी, मैं लिख देता हूं इक्वेशन, कहां ढूंढूं मैं, एन ई म्यू ई प्लस एन एच म्यू एच इंटू ई एक्स, इक्वेशन नंबर फर्स्ट यही था, तो ये वैल्यू उठा के यही पुट करूंगा मैं। तो ये वैल्यू मैं उठा के इसी में पुट करता हूं, तो देखिए तो जी एक्स बराबर मैंने क्या लिखा था,
ये लिखा था यानी म्यू ई प्लस एन एच म्यू एच इंटू ई एक्स, यही वन था ना, ये यही जगह रखूंगा मैं। तो जे एक्स विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखते रहना आप लोग। ये पहले तो यानी म्यू ई प्लस एन एच म्यू एच ये आपका ये वैल्यू है ई वाला, और इसकी वैल्यू मैं रखता हूं इसकी वैल्यू मैं रखता हूं तो एन ई म्यू ई प्लस एन एच म्यू एच बाई एन एच म्यू एच का स्क्वायर माइनस एन ई म्यू ई का स्क्वायर, और कितना था ई वाई बाई कितना बी जेड। ओके, इतना था ना। तो देखो ये क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा। तो जे एक्स विल बी इक्वल टू ई लिखू एन ई म्यू ई प्लस एन एच म्यू एच का होल स्क्वायर बाई एन एच म्यू एच का स्क्वायर माइनस एन ई म्यू ई का स्क्वायर इंटू ई वाई बाई कितना बी जेड। ठीक है ना। इतनी बात हो जाएगी। तो और आपको पता है, ये चीज आपको पता है, ठीक क्या, वी नो दैट। तो मैं जो हाल इफेक्ट की बात कर रहा हूं ना पहले लेक्चर में जो मैं पढ़ा चुका हूं, उसमें ये चीज मैं प्रूव करवाया हूं। कोफिशिएंट ऑफ ये कितना ई वाई बाई कितना जे एक्स इंटू बी जेड। ओके बच्चों, तो अब आपको पता है, ये देखो ये फार्मूला, ये चीज हमको ये है, इसी की वैल्यू उठा के यहाँ पे निकाल रखूंगा, क्योंकि हमको क्या चाहिए, हाल कोफिशिएंट चाहिए। अच्छा, यहाँ पे ई वाई बाई बी जेड निकाल सकते हो, पहले निकाल लो, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा बताओ। ये पलट जाएगा, एन एच म्यू एच स्क्वायर माइनस एन ई म्यू ई स्क्वायर बाई कितना एन ई म्यू ई प्लस एन एच म्यू एच का होल स्क्वायर, और ये नीचे आ जाएगा ना इंटू ई, और इंटू जे एक्स हो जाएगा। ये सारी वैल्यू उठा के यहाँ पे रख देता हूं मैं इस वाले में। ठीक है ना। अब देखिए द कोफिशिएंट ऑफ हॉल इफेक्ट। तो आर एच विल बी इक्वल टू, मैंने आपसे बताया कि ई वाई बाई कितना जेड एक्स इंटू बी जेड। तो आर एच विल बी इक्वल टू, तो रख दो जे एक्स इंटू, इसकी वैल्यू पता है, रख डालो। तो देखो एन एच म्यू एच स्क्वायर माइनस एन ई म्यू ई स्क्वायर बाई एन ई म्यू ई प्लस एन एच म्यू एच का होल स्क्वायर इंटू ई इंटू जे एक्स, ये कट जाएगा। ठीक, जब ये कट जाएगा तो बचे क्या है हमारे पास, आर एच विल बी इक्वल टू एन एच म्यू एच स्क्वायर माइनस एन ई म्यू ई स्क्वायर बाई ई एन ई म्यू ई प्लस एन एच म्यू एच का कितना होल स्क्वायर। यही है हमारा हाल कोफिशिएंट, यही प्रूव करना था हम लोगों को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हर बार पूछता था। ठीक है ना। अब देखना, यहां तक की बात हो गई। अब पी टाइप एन टाइप के लिए मैं देख लेता हूं। चलो आगे बच्चों। तो देखिए इन पी टाइप सेमीकंडक्टर,
इन पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर में अगर मैं देखूं तो मैं आपसे बताया था जो म्यू एच होता है, यानी म्यू एच क्या, ये जो कंसंट्रेशन ऑफ होल होता है वेरी वेरी ग्रेटर देन क्या, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो जब ये होगा, अगर मैं इसमें क्या करता हूँ म्यू का मल्टीप्लाई कर दूं, अगर इसमें क्या कर दूं, ये हमारा एन एच है, म्यू एच स्क्वायर कर दूं, यानी म्यू के स्क्वायर मल्टीप्लाई तो फिर भी ग्रेटर होगा। जब ये ग्रेटर होगा तो आर एच विल बी इक्वल टू, देखना चाहिए आर एच विल बी इक्वल टू, ये होता है ना फॉर्मूला, तो एन एच म्यू एच का स्क्वायर माइनस एन ई म्यू ई का स्क्वायर बाई ई एन ई म्यू ई प्लस एन एच म्यू एच का होल स्क्वायर। तो जब इसके रिस्पेक्ट में ये ग्रेटर होता है तो ये इसको नेग्लेक्ट हम कर देंगे, यानी इस टर्म को हटना होगा। तो बताओ कितना हो जाएगा, आर एच विल बी इक्वल टू एन एच म्यू एच स्क्वायर बाई ई एन एच और म्यू एच का होल स्क्वायर। ठीक, तो यहां पर देखना आर एच कितना हो जाएगा हमारा बच्चों। तो देखो यहां पर ये 2 टाइम्स है, यानी एन एच म्यू एच स्क्वायर बाई ई एन एच स्क्वायर म्यू एच स्क्वायर, ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो आर एच विल बी इक्वल टू 1 बाई एन ई एन एच। ये होता है, याद करो साथ में ये निकलवाया था, या इसी को आप ये लिख सकते हैं आर एच विल बी इक्वल टू 1 बाई ई पी या पीई। ये होल के लिए था। यहां इस कोफिशिएंट, यहां से इस एक्सप्रेशन से हम क्या कर सकते हैं, इसको फाइंड आउट कर ले रहे हैं। अच्छा, अब इन एन टाइप, फॉर एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए देखिए कितना हो जाएगा। अब देखना आप लोग एन टाइप के लिए, अब मैं डायरेक्ट लिखूं एन ई म्यू ई स्क्वायर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एन एच म्यू एच का स्क्वायर से, क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो बहुत ज्यादा होता है। तो आर एच विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ, ई वाले को नेग्लेक्ट कर देता हूँ, सॉरी एच एच वाले को नेग्लेक्ट कर देता हूँ, ये तो नेग्लेक्ट हो जाएगा ना इसके रिस्पेक्ट में, तो कितना हो जाएगा, तो एन एच म्यू एच का स्क्वायर माइनस एन ई म्यू ई स्क्वायर बाई ई एन ई, यानी म्यू ई प्लस एन एच और म्यू एच का होल स्क्वायर। तो ये तो नेग्लेक्ट हो जाएंगे यार। ठीक, तो आर एच विल बी इक्वल टू माइनस आ गया, तो एन ई म्यू ई का स्क्वायर बाई ई एन ई स्क्वायर और म्यू ई म्यू ई का स्क्वायर, ये इससे कटेगा, ये इससे कटेगा, अब माइनस ये रहेगा, आर एच विल बी इक्वल टू माइनस 1 बाई एन ई, ये हो जाएगी, ये भी आपने देखा था। ठीक, अब देखता हूं फॉर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए कितना हो जाएगा, तो Ni विल बी इक्वल टू, Na विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, NH होता है, विल बी इक्वल टू n, सेम होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल। ओके, चलिए, तो RH विल बी इक्वल टू, मैं रख देता हूं, तो अगर सेम हो जाएगी, ये फॉर्मूला देखो ये लिखा हुआ है, ये इसमें ये अगर सेम हो जाए तो सब में निकल जाएंगे, तो यहाँ n हो जाएगा, बचेगा क्या, म्यू एच स्क्वायर माइनस म्यू ई का स्क्वायर ना, भाई यहाँ कितना हो जाएगा, ई एन स्क्वायर बाहर हो जाएगा, म्यू ई प्लस क्या, म्यू एच का होल स्क्वायर, एक ठो कट जाएगा, तो आर एच विल बी इक्वल टू, इसको भी मैं 2 बार लिख सकता हूं,
म्यू एच प्लस म्यू एच माइनस म्यू ई बाई ई एन म्यू ई प्लस कितना म्यू एच, एक ठो कट जाएगा तो आर एच विल बी इक्वल टू म्यू एच माइनस म्यू ई बाई ई एन म्यू ई प्लस कितना म्यू एच, ये हो जाएगा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए। ओके बच्चों, ये कंप्लीट पूरा रिलेशन रहा हॉल कोफिशिएंट से रिलेटेड। ओके, ये आप लोग इसे एक बार देखे नहीं, दो बार आपको करना होगा तब जाके आएगा, ठीक है ना। तो आई थिंक आप लोग समझ में आया होगा। तो बस आज यहीं तक, ठीक। कल से स्टार्ट होगा और अच्छे टॉपिक्स, पीएन जंक्शन, ठीक है ना, पीएन जंक्शन वगैरह स्टार्ट होगा। अब सिग्निफिकेंट ऑफ हॉल वगैरह नहीं बताऊंगा, बहुत बता दिया, ठीक है ना। तो चलिए